बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी होना उससे भी बड़ी बात है। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने काम पर जाने के लिए रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करते थे। और उनकी एक खूबी थी कि ट्रेन में जो भी उन्हें दिन भर में अनुभव होता, उससे वो क्या सीखते, वो शाम को आकर अपनी डायरी पर नोट करते। रोजाना की तरह आज भी वो ट्रेन से अपने काम पर जा रहे थे। सामने वाली सीट पर एक परिवार बैठा था। एक व्यक्ति था, पत्नी थी और उनके दो बच्चे थे। आपस में वो बातें कर रहे थे और ये जो व्यक्ति बैठे थे उन्हें देख रहे थे। इतनी ही देर में एक लड़का आया जो कि पानी की बोतल बेच रहा था। जैसे वो अपनी आवाज़ देते हैं उसी तरह से उसने पानी के लिए सबसे पूछा। तो ये जो सामने वाली सीट पर व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने उस लड़के से पूछा, अरे कितने की दी ये पानी की बोतल? तो उसने कहा, साहब 20 रुपए की है। तो ये सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 15 की लगा लो। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और वो आगे बढ़ गया। जब ये जो व्यक्ति डेली सफ़र करते थे ट्रेन से, इन्होंने जब देखा तो उन्हें कुछ अटपटा लगा, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, हम मोल भाव करते हैं, 15 रुपए की लगा लो, महंगा है। पर उस लड़के ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वहां तक तो उन्हें फिर भी समझ आया, पर वो जो उस लड़के की मुस्कुराहट थी हल्की सी, वो उन्हें याद रह गई। तो उन्हें लगा कि इसमें से ज़रूर मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। वो जल्दी से अपनी सीट से उठे और उस लड़के के पीछे पीछे चल पड़े। अभी वो लड़का कुछ दूरी पर दूसरे तीसरे कोच में पहुंच चुका था। उन्होंने उस लड़के को रोका और उसे याद दिलाया कि अभी 2 डिब्बे पीछे तुमने एक व्यक्ति से तुमसे रेट पूछा था और उन्होंने 15 रुपए के लिए कहा, पर तुमने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और आगे निकल गए। तो ऐसा क्यों? तो उस लड़के ने कहा, क्योंकि उन्हें तो पानी खरीदना ही नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने पानी खरीदना ही नहीं था? तो उसने कहा, मुझे पता है उन्हें पानी खरीदना ही नहीं था, इसलिए मैंने वो मुस्कुराहट दी और मैं आगे निकल आया और मैंने कोई बहस नहीं उनसे की। उनका सवाल वही था कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि उन्हें पानी नहीं खरीदना था, क्योंकि मोल भाव करना तो हमारी फितरत है, हम तो करते ही हैं। उसने कहा, मुझे इस कारण से पता है क्योंकि जिसे प्यास लगी होती है वो पहले पानी खरीदता है, फिर पैसे पूछता है और फिर पैसे निकाल कर देता है। जिसे प्यास लगी होती है ना, वो मोल भाव नहीं करता। क्या सीखा इस कहानी से? क्या ये कहानी पानी की है, उस व्यक्ति की है, उस लड़के की है? नहीं, ये कहानी हम सब की है। अक्सर ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में हमें अपने गोल्स ही क्लियर नहीं होते, और जब हम उस गोल्स तक उनको अचीव नहीं कर पाते, तो फिर हम कभी किसी परिस्थिति को दोष देते हैं, कभी किसी परिस्थिति को दोष देते हैं, और यही कहते हैं कि इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए या इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। पर जब हमें अपने क्लियर्स होते हैं, गोल क्लियर होते हैं, तब हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पहले ही मिल जाते हैं। जैसा कि उस छोटे से बच्चे को पता था कि अगर सही मायने में उस व्यक्ति को प्यास लगी होती, तो वो पहले पानी की बोतल खरीदते, वो पानी पीते और फिर बाद में उसे पैसे पूछते और देते। क्योंकि ये मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, जब भी मुझे बहुत कभी प्यास लगती है, बाहर होती हूँ और पानी साथ में कैरी नहीं किया होता, तो वी नेवर थिंक ऑफ कि कितने की है पानी की बॉटल। उस वक़्त जो मायने रखता है वो प्यास मायने रखती है, और ये मैटर करता है कि प्यास कैसे बुझाई जाए, कहीं से पानी मिल जाए। इसीलिए गोल्स हमारे अगर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा शंकाएं भी नहीं रखनी है मन में कि कैसे वो अचीव होगा। सेट योर गोल्स एंड देन डू everything to achieve it, and this is particularly for the students.